हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई एम मुज़फ़्फ़र अकरम। हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स की। अब हम डिटेल में बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा कि इंपोर्ट अंडर लाइसेंस मीन्स गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, हमारे पास परमिशन है कि अगर हमारे पास लाइसेंस अवेलेबल होगा तो हम कौन कौन से ड्रग को इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। जो हमारा शेड्यूल सी है और C1 है, उसमें जो ड्रग्स हमारे आ रहे हैं उसको हम इंपोर्ट करवा सकते हैं अगर हमारे पास लाइसेंस अवेलेबल होता है। अब सबसे पहले कि हमारा जो शेड्यूल सी है, शेड्यूल सी में हमारे आ जाते हैं बायोलॉजिकल ड्रग्स आ जाते हैं और उसको रेगुलेशन हमारे शेड्यूल सी में आता है। और अदर देन बायोलॉजिकल जो ड्रग्स है मीन्स नॉन पेरेंटल है, वो हमारा शेड्यूल C1 में आ जाता है। तो C और C1 के अगर हमें ड्रग इंपोर्ट करवाना होता है तो हमारे पास लाइसेंस की जरूरत होती है। अब सबसे पहले लाइसेंसी मीन्स लाइसेंसी जिसके पास लाइसेंस होता है, क्वालिफाइड पर्सन होता है, या कंपनी हो सकती है या फिर कोई भी पर्सन जो ड्रग को इंपोर्ट करवा रहा है, उसे हम लाइसेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले लाइसेंसी के पास लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए जो शेड्यूल सी और C1 की ड्रग है उसको इंपोर्ट करवाने के लिए। अब जब शेड्यूल सी और C1 की ड्रग को वो इंपोर्ट करवा रहा है तो उसके पास एडिकेट फैसिलिटी होना चाहिए मीन्स सूटेबल फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए जहां पर उसको अपने ड्रग को स्टोरेज करके रखना है। स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। यही पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जब रिकॉर्ड मेंटेन होता है गवर्नमेंट इसको देख लेती है, उसके बाद उसे परमिशन मिलती है कि हाँ इस पर्सन इंपोर्ट करवा सकता है शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स को। अब वो किससे शेड्यूल और C1 ड्रग को खरीद रहा है और किसे वो सेल कर रहा है, दोनों का डाटा उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है लाइसेंसी को। अब अगर हम बात करें कि जहां पर वो शेड्यूल सी और C1 की उसने जो ड्रग मंगाई है, इंपोर्ट करवाई है, वो जिस एरिया में स्टोरेज करके रख रहा है, तो इंस्पेक्टर मींस ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो कभी भी इंस्पेक्शन करने आ सकता है। अगर वो इंस्पेक्शन करने आता है तो जो पर्सन है वो ये नहीं कह सकता है कि नो ऑब्जेक्शन, कि नहीं मुझे आज जांच नहीं करवानी है, मुझे आज इंस्पेक्शन नहीं करवाना है। वो उसमें कोई भी बात नहीं करेगा। इंस्पेक्टर ने बोल दिया कि मुझे अभी चेक करना है, सारा आपको रिकॉर्ड दिखाओ, तो पर्सन को विदाउट ऑब्जेक्शन सारा जो भी वो चीज मांगा, चाहे ड्रग के बारे में बात करे, रिकॉर्ड के बारे में बात करे कि कहाँ से तुमने मंगाया है, कितनी क्वांटिटी में मंगाया है, कितने तुमने पैसों में खरीदा, उसको सारा उसको बताना पड़ता है ड्रग इंस्पेक्टर को। तो कोई भी पर्सन ड्रग इंस्पेक्टर से ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकता है। अब जो ड्रग इंस्पेक्टर चेक करने आया था, इंस्पेक्शन उसने किया था, तो वो कुछ सैंपल्स लेकर जाता है कि मैं तुम्हारे सैंपल्स लेकर जा रहा हूँ, इसको एनालिसिस करवाऊंगा, चेक करवाऊंगा। तो जब पर्सन जो ड्रग इंस्पेक्टर है चेक करने ले जाता है सैंपल को, लेकिन जब तक अगर वो सैंपल का रिजल्ट नहीं दे देता कि आपका सैंपल सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जब तक पर्सन का जो स्टोरेज जहां पर उसने सैंपल को रखा हुआ है, ड्रग को रखा हुआ, उसी एरिया में रखा रहेगा, वो सेल नहीं कर सकता है जब तक DI उसे परमिशन नहीं देते सेल करने की। और जो हम शेड्यूल सी और C1 की जो ड्रग इंपोर्ट करवा रहे हैं उसके लिए फॉर्म नंबर 9 फिल करना होता है। जब फॉर्म नंबर 9 हमारा फिल हो जाता है, जब हम C और C1 की ड्रग को इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें, कोई पर्सन है जिसके पास लाइसेंस अवेलेबल है, लेकिन उसका लाइसेंस उसकी कुछ कंडीशंस की वजह से कैंसिल हो गया है या सस्पेंड हो गया है, चाहे एक बार कैंसिल हुआ हो, तो वो पर्सन कभी भी अपनी लाइफ टाइम ड्रग को इंपोर्ट नहीं करवा सकता है। तो मीन्स अगर किसी के भी लाइसेंस पे कोई भी ब्लैक मार्क है तो वो इंपोर्ट नहीं करवा सकता है। कोई भी पर्सन अगर शेड्यूल सी और C1 की ड्रग को अगर इंपोर्ट करवा रहा है तो जो पर्सन है रेपुटेटेड होना चाहिए, तभी वो शेड्यूल सी और C1 की ड्रग को इंपोर्ट करवा सकता है। तो हमने फर्स्ट बात कर ली ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। अब हमारा सेकंड है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। अब जो हमारे शेड्यूल X है इसमें बार्बिचुरेट्स ड्रग आ जाते हैं, जैसे माने क्लोनाजिपाम आ जाएगा, डायजापाम आ जाएगा। मीन्स ऐसे ड्रग्स आ जाएंगे जो स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही इंपोर्ट करवाए जा सकते हैं। मीन्स गवर्नमेंट उस पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करती है कि कोई भी ड्रग मंगा रहा है तो क्यों मंगा रहा है, पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है। तो सबसे मेन फिर से सेम बात होती है, कोई भी अगर शेड्यूल X की ड्रग मंगा रहा है, लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, और जिस जगह पे वो ड्रग को उसने मंगाया है, इंपोर्ट करवाया है, तो किस एरिया में वो रख रहा है उसका डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करके दिखाया जाता है। उसके बाद एरिया भी गवर्नमेंट चेक करने आ सकता है पर्सन की ये रियल में एरिया है या पर्सन ने फेक रिकॉर्ड बना के रखा है। तो स्टोरेज फैसिलिटी भी बेस्ट होनी चाहिए, जब भी इंपोर्ट करवा सकता है शेड्यूल X के ड्रग को। अभी हमने बात करी थी शेड्यूल C एंड C1 में, सेम इसमें भी शेड्यूल X का अगर ड्रग को हम मंगा रहे हैं तो पर्सन के लाइसेंस पर जो भी मंगा रहा है ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्कर नहीं होना चाहिए। मीन्स जो पर्सन है उसका रेपुटेटेड होना चाहिए, कोई भी वो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, रेपुटेटेड पर्सन होना चाहिए, वही शेड्यूल X के ड्रग मंगा सकता है।
अगर मानो जो पर्सन है उसका लाइसेंस में कोई भी ब्लैक इंक नहीं है लिस्ट, तो वो पर्सन मंगा रहा है, लेकिन पहले ये भी जांच होती है कि जो पर्सन मंगा रहा है लाइसेंस उसका रेपुटेटेड है, क्लीन है, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू कैसी है, रेपुटेटेड है या नहीं, वो भी चेक होता है, तभी वो शेड्यूल एक्स की ड्रग मंगा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड है इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। मींस कोई भी ड्रग को इंपोर्ट करवाना है एग्जामिन करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो सेम फर्स्ट पॉइंट की लाइसेंस पर्सन के पास होना चाहिए, वही ड्रग को इंपोर्ट करवा सकता है। नेक्स्ट, जिस पर्पस के लिए वो ड्रग को मंगा रहा है वो पर्पस भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन सी डिसीज को वो उस ड्रग के थ्रू एनालिसिस करना चाहता है, जांच करना चाहता है, पर्पस भी बिल्कुल इन रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अब जो इंपोर्ट करवा रहा है वो एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के ड्रग, तो फॉर्म नंबर 11 फिल करना होता है। जब फॉर्म नंबर 11 फिल हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो ड्रग को इंपोर्ट करवा सकता है एग्जामिनेशन करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज। मीन्स कोई भी पर्सन है, पेशेंट है, उसे अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी ड्रग विदेश से इंपोर्ट करवानी है, तो सबसे पहले बोनाफाइड उसके पास होना चाहिए, मीन्स ऑफिशियल परमिशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि वो ड्रग को इंपोर्ट करवा सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर वो ड्रग को इंपोर्ट करवा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो सबसे पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का उसके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी हो, वही ड्रग को वो पर्सनल यूज के लिए मंगा सकता है। फॉर्म नंबर 12A और 12B फिल करना होता है पर्सनल यूज के लिए ड्रग को इंपोर्ट कराने के लिए, और उसमें रीजन भी लिखा होना चाहिए कि जिस वजह से, कोई भी डिसीज की वजह से वो ड्रग को मंगा रहा है तो क्यों मंगा रहा है, वैलिड रीजन होना चाहिए, वो चेक होता है, उसके बाद ही वो पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट कर सकता है। और क्वांटिटी जो है वो एक बार में 100 डोजेज ही इंपोर्ट करवा सकता है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग। कोई भी नया ड्रग को इंपोर्ट करवाना, जैसे लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए, वही कोई भी नया ड्रग को इंपोर्ट करवा सकता है। डॉक्यूमेंट हमारे कंफर्म होना चाहिए, पर्सन के पास लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि इस पर्पस के लिए मंगा रहा है वो न्यू ड्रग को, और जो न्यू ड्रग को वो मंगा रहा है सेफ होना चाहिए, इंजीरियस टू हेल्थ नहीं होना चाहिए, और रीजन भी उसे मेंशन करना होता है किस रीजन के लिए वो कोई नई ड्रग को इंपोर्ट करवा रहा है। तो हमने बात करी सबसे पहले इंपोर्ट अंडर लाइसेंस, मीन्स हमें परमिशन मिली हुई है कि लाइसेंस अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम कौन कौन से ड्रग को इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन रेगुलेटिंग इंपोर्ट ऑफ ड्रग। मीन्स कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, ड्रग्स हैं जिनको छूट होती है, जिसमें हमें लाइसेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती। विदाउट लाइसेंस हम कौन कौन सी चीजों को, मटेरियल को इंपोर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसा हमारा ड्रग जो मेडिकल यूज के लिए नहीं है, उसको हम विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब कोई भी फूड है, आर्टिकल ऑफ फूड है, या पाउडर मिल्क है, लैक्टोज है, ओट्स है, इसे हम विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट करवा सकते हैं। और कोई भी मटेरियल हमारा पेरेंटल यूज नहीं होना चाहिए, वो पेरेंटल यूज को, कोई मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं पेरेंटल यूज के लिए, तो उसको हम विदाउट लाइसेंस नहीं मंगा सकते हैं। और जैसे सिन्नामॉन हुआ, जिंजर हुआ, एक्सेट्रा, इनको विदाउट लाइसेंस हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो जो हमारे सब इंपॉर्टेंट फॉर्म है इंपोर्ट ऑफ ड्रग के, तो सबसे पहले है फॉर्म नंबर 8। अब जो हमारा फॉर्म नंबर 8 है, इसमें एप्लीकेशन फिल करनी होती है लाइसेंस के लिए, शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग के लिए। अब नेक्स्ट है फॉर्म 8A। अब जो हमारा फॉर्म 8A है, इसमें भी हम एप्लीकेशन को फिल करेंगे लाइसेंस के लिए ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। नेक्स्ट फॉर्म 9। अब जो हमारा फॉर्म 9 है, इसमें हम बात करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे और इंपोर्ट लाइसेंस। मीन्स फॉर्म 9 को पहले जब हम फिल कर देंगे तो हमें कोई भी ड्रग को इंपोर्ट करवाना है तो हमें इंपोर्ट कराने के लिए लाइसेंस अवेलेबल हो जाएगा फॉर्म नंबर 9 फिल करने के बाद। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 10। तो जो हमारा फॉर्म नंबर 10 है, इसमें भी हमें लाइसेंस अवेलेबल हो जाएगा शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग को इंपोर्ट कराने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 10A। तो फॉर्म नंबर 10 है, इसमें हमें लाइसेंस अवेलेबल हो जाएगा फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग, अगर हम फॉर्म नंबर 10A फिल करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 41। फॉर्म नंबर जो 41 है, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जो कि वैलिड होता है 3 साल के लिए, तो उसे फॉर्म नंबर 41 भरा जाता है। तो 3 इयर्स तक जो पर्सन है वो इंपोर्ट करवा सकता है कोई भी ड्रग को, मटेरियल को, तो वो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आ जाएगा। अगर माने हम कि अगर हमने आज है हमारी 15 सितंबर या 15 सितंबर में अगर मैन्युफैक्चर करवाई है ड्रग को, तो ड्रग को जो हमारी वैलिड रीजन है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ये हमारी फॉर्म नंबर 41 में आती है। 3 इयर्स के बाद हमें क्या होता है
रिन्यूअल करवाना पड़ता है अपना सर्टिफिकेट को, तो मीन्स दोबारा से हमें रिन्यूअल के लिए फॉर्म नंबर 41 फिल करना पड़ता है। उसके बाद हमें रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर हम अगेन 3 साल के लिए कोई भी ड्रग को इम्पोर्ट करवा सकते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में बात करी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, कि कौन से जो ड्रग्स हैं, अगर हमारे पास लाइसेंस अवेलेबल होगा तो कौन कौन से ड्रग मंगा सकते हैं, अगर हमारे पास लाइसेंस अवेलेबल नहीं होगा तो हम कौन से ड्रग मंगा सकते हैं, और हमारे कौन कौन से फॉर्म है जो हमारे इंपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा। बाकी स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग का। बाकी आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।